अगर आप इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान हैं तो आपको रोज ये साबित करना पड़ेगा कि आप इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि इस देश में किस तरीके से एक विशेष जाति के लोगों ने उत्पाद मचा रखा। अगर इस पर कोई बात कर दे तो सोचिए किस तरीके से बिलबिला जाते हैं। जहां जहां मुसलमानों को देखते हैं उनका हिंदुत्व जाग जाता है, या ये कहें कि उनका सो कॉल्ड धर्म और भावना आहत हो जाती है और अपने अंदर के नफरती चिंटुओं को जगाकर किस तरीके से उत्पाद मचाते हैं। बट अफसोस है कि प्रशासन ये सब तमाशा हाथ पर हाथ रखकर देखता रहता है, क्योंकि सत्ता में बैठे कौन लोग हैं और किस जाति के लोग हैं, किस विचारधारा के लोग हैं, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर आप इस देश में मुसलमान हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, आदिवासी हैं, तो आप अपने कारोबार के नाम पर ना दुकान खोल सकते हैं ना ठेला लगा सकते हैं, क्योंकि इस देश में पिछले 11 साल से आधार कार्ड चेक किया जाता है, आपकी जात चेक की जाती है, धर्म चेक किया जाता है, यहाँ तक कि सब्जियां खरीदने से पहले आपको ये चेक किया जाएगा कि आप हिंदू हो और मुसलमान। सोचिए किस तरीके से रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन कुछ नफरत फैलाने वाले गुंडे या ये कहे कुछ धर्म को बदनाम करने वाले नफरती गैंग एक्टिव होकर किस तरीके से मुसलमानों की दुकान पर जाकर उत्पाद मचाने का काम कर रही है। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आएगा इसका नाम जो है वो है हिंदू नेता है सत्यम पंडित। किस तरीके से ये मीट की दुकान पर यानी नॉनवेज वाले होटल पर जाता है और कहता है कि मंगलवार को दुकान किससे पूछकर खोली। पहले तो ये राइट्स इनको किसने दिया? क्या प्रशासन से ऊपर हो गए या संविधान से ऊपर हो गए? क्या वो संघी माइलॉर्ड जो है वो जाति देखकर जो अपने फैसले सुनाते हैं उनसे ऊपर हो गए? सोचिए किस तरीके से ये लोग खाने को लेकर, पहनावे को लेकर, भाषा को लेकर, जाति को लेकर, जेंडर के आधार पर, स्टेट को लेकर, इन तमाम चीजों के आधार पर लोगों को प्रताड़ित करते हैं और कहने के लिए ये कट्टर राष्ट्रवादी है, कट्टर हिंदू है, सो कॉल्ड सनातनी है। तो इन्हें सनातनी भाई और उनकी भाषा जब आप सुनेंगे तो आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ये कैसे हिंदू है कि इनकी दुकान खोलने पर मुसलमान अपना रोजी रोटी के लिए ठेला लगा रहा है, दुकान चला रहा है, तो इनकी भावना आहत हो जा रही है। सोचिए यही लोग किस तरीके से बिरयानी खाने के लिए मुसलमान भाइयों के घर घर जाकर भटकते रहते हैं और अब ये उनकी दुकानें बंद करवा रहे हैं। अरे आपको नहीं खाना आप मत खाइए, कोई जबरन आपके मुंह में मीट का टुकड़ा डालने जा रहा है। लेकिन सोचिए किस तरीके से लगातार हिंदू एजेंडे के नाम पे प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हाजी मुल्ला जी, मंगलवार की परमिशन है, मंदिर के सामने मीट की दुकान कैसे खोल लिया? मंगल को कोई दुकान खुली रह गई तो आग लगा दूंगा, छूट दी है तो मुंह में डैश डैश कर दूंगा। गाजियाबाद में ये युवक मीट की दुकान पर सोचिए किस तरीके से सरेआम धमकी दे रहा है, सरेआम उत्पाद मचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रशासन ये सब तस्वीरें नहीं देखेगा। सोचिए आप ये एक बार खुद ही देखिए वीडियो। और मंगल को दुकान खुली दिख रही ना, आग लगा दूंगा 1 मिनट में। छूट दे रखे। ये वीडियो 24 फरवरी 2026 मंगलवार का है। ये गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश केला भट्टा इलाका का है। स्थानीय नेता सत्यम पंडित मंदिर के सामने मीट शॉप पर भड़कता हुआ गया और उन्होंने दुकानदार को धमकी दी, कहा कि मंगलवार में दुकान खुली तो आग लगा दूंगा। लेकिन प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी। प्रशासन जो है हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी। सोचिए ये कल तक टिकटॉक पर रील्स बनाने वाले लोग आज सनातन के हितैषी हो गए, आज हिंदुत्व के हितैषी हो गए, आज राष्ट्रवादी हो गए। जो कल तक नाच गाना कर कर अपने लिए 2 रुपए मांग रहे थे, आज सोचिए किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बेहद शर्मनाक है। सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, सिर्फ खाना पूर्ति करेगी। कौन कब किस समय क्या खाएगा, अब ये इन गली के गुंडे और छपरी सो कॉल्ड हिंदुत्व के नाम पर पट्टा पहनने वाले लोग अब उत्पाद मचाने के आधार पर ये तय करेंगे कि कौन किस दिन खाएगा, कौन किस दिन क्या पहनेगा। तो सोचिए किस तरीके का माहौल बना दिया गया है। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। और सोचिए वृंदावन के लालची पंडों की एक बेटी ने पोल खोल दी। इस लड़की ने पोगा पंडितों के काले कारनामों की पूरी पोल खोल दी। पोगा पंडित बहुत बड़े पैमाने पर काल्पनिक भगवान का डर दिखाकर लोगों को लूटने का धंधा बना रहे हैं। इनकी संपत्ति गहन जांच होनी चाहिए, इन्हें जेल भेज देना चाहिए। धर्म धंधा
डैश जाति आप बता सकते हैं। सोचिए, ये बेटी का बयान आप सुनिए और फिर आप तय कीजिएगा कि असली धर्म विरोधी कौन लोग हैं जो अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बतानी है कि वृंदावन में ना और मथुरा में एक स्कैम चल रहा है बहुत ज्यादा। पंडित जी थे जिसमें था कि तुम्हें ना किशन जी को झूला झुलाना है और उसके पैसे लगेंगे, ऐसे करके उन्होंने बोला था। कुछ पूजा करानी पड़ेगी और है ना जो भी तुम्हारा पैसा है वो सारा भगवान का ही तो है, सारा कृष्णा जी ने ही तो दिया है। हंसते हंसते ना तुम्हें इन पे चढ़ाना पड़ेगा। तो हंसते हंसते सब अपनी मर्जी से जो भी चढ़ाना चाहे वो चढ़ाएंगे ना। कहते कम से कम 2800 आपको चढ़ाने पड़ेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट है, आपको चढ़ाना पड़ेगा। फिर आप झूला झूला सकते हो। और भगवान ये जो पैसे है ना ये आपके हम ना मंदिर में सेवा में लगा देंगे, ऐसा उन्होंने बोला। और हम वहां पर 20-25 लोग थे तो बोला सबको 2800 तो देने ही पड़ेंगे। एक अंकल ने मना कर दिया कि हम तो नहीं चढ़ाएंगे। तो उनको गलत गलत बोलने लग गए कि तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा, ऐसा वैसा बद्दुआएं देने लग गए। और फिर उनकी वाइफ ने बोला कि अपनी श्रद्धा से चढ़ाएंगे ना, माना सब कुछ भगवान ने दिया है पर उतना होना भी तो चाहिए ना। हम इतना कैश लेके नहीं आए तो बोला ऑनलाइन चढ़ा दो। तो कहा कि ऑनलाइन भी इतना पैसा नहीं है ना, हम लोग हमारा थोड़ा ऐसा काम नहीं है कि हम 2-2 हजार रुपए से चढ़ा दे, हम 100 रुपए भी चढ़ा रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत वो है बड़ी बात। और सोचिए, ये है पंकज नाम का जातिवादी, वही युवा है जो मनीषा वाल्मीकि के अपराधियों को समर्थन दे रहा था। बलात्कारियों के समर्थन में पंचायतें बिठाई जा रही थी, जो रावण को दिन रात धमकी देता रहता है। टीआरपी के चक्कर में मुश्किल से ये कॉलेज यूनिवर्सिटी गलती से एक आध बार चला गया होगा, मुझे नहीं लगता ये वो भी गया होगा। लेकिन ये किस तरीके से यूजीसी के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहा है। और सोचिए, मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, मोदी को तेली कहने वाले ये लोग किस तरीके से जातिवाद का डंका बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि यूजीसी का गाइडलाइन क्यों आ रहा है। अरे एट्रोसिटी को रोकने के लिए लाया जा रहा है। मोदी मुर्दाबाद के नारे तक ये समझ आया। यूजीसी एक्ट पर नाराज है वानर सेना, मगर ये तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार। इन पर कौन अत्याचार कर रहा है? सोचिए, किस तरीके से हाथरस गैंगरेप मामले में दलितों को धमकाने गया था, तलवार की धौंस दिखाने लगा है और कह रहा है ये तिलक तराजू और तलवार अब नहीं सहेंगे अत्याचार। क्या यूजीसी की गाइडलाइन आप पर अत्याचार कर रही है? अगर यूजीसी की गाइडलाइन से आप सहमत नहीं है, असहमत हैं, तो आप सरकार के विचारों का, आप सरकार के डिसीजन का विरोध कीजिए। लेकिन इस तरीके का माहौल बिगाड़ रहे हैं। सोचिए, दलितों के प्रोटेस्ट में जाकर, बहुजनों के प्रोटेस्ट में जाकर जबरन माइक घूस कर पूछते हैं कि पानी पिया क्या, 5000 साल से पानी मिला क्या? और जब कोई पलट कर उनको जवाब दे देता है तो महिला कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इस देश का मानव अधिकार आयोग भी था हमारे देश में। सोचिए, किस तरीके से जाति और पार्टी देकर अपना स्टेटमेंट देता है। जब दलितों पर मूता जाता है, मटका छूने पर रोक दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता। सोचिए, 2 दिन पहले ही अलीगढ़ की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। किस तरीके से ठाकुरों ने दलितों के बारात पर पथराव किया। लेकिन क्या करें, मानव अधिकार की मानवता ही मर चुकी है, वो सिर्फ जाति का आयोग बचा है। ये तमाम खबरें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप सोचिए जातिवाद की जड़ें कितनी मजबूत हैं। जो आपको हिंदू हिंदू कहकर गुमराह कर रहा है, वही आपको गाली देने का भी काम कर रहा है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।